नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सूर्य न्यूज़। आप सभी का स्वागत है। पूरे देश में जातंकवाद का कहर छाया हुआ है। अभी हाल ही में आप देख रहे हैं हरियाणा में जातंकवाद के नाम पर दलित वर्ग की मनीषा किस तरह से हत्या की गई। जहां भाजपा सरकार है, उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री हैं। जातंकवाद के नाम पर यादव कथावाचकों पर ब्राह्मण महिला का मुंह डाला गया। ठीक वैसे ही मध्य प्रदेश में 5वीं बार भाजपा की सरकार है। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार 22 साल पूरे करने जा रही है। यहाँ मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन यादव हैं। जातंकवाद के नाम पर बुढ़ेरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बृषभानपुरा निवासी 2 दलित छात्राओं, शिक्षकों, ग्राम सरपंच एवं सचिव के साथ गाली गलौज एवं अभद्र व्यवहार किया गया। जबकि भारतीय जनता पार्टी नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जबकि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। इस घटना की खबर सुनते ही भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता बच्चियों को लेकर पुलिस थाना बुढ़ेरा पहुंचे, जहां पुलिस प्रशासन द्वारा FIR करने में विलम्ब किया जा रहा है। पर्सनल बुलाया, कमलेश तिवारी को पूरा क्षेत्र जानता है, बुला के मैंने क्या बनाया था वो भी जाना था और ये जाना था। आज भले ही उनके संगे लगी, बिल्लाल के संगे उनकी दोस्ती है, लेकिन मैंने यहीं से मुकदमा कायम किया भाई 2 दिन यहीं बिठाए। तो हमें जो आदमी लग रहा है कि आज जो आदमी है और ये बातें में क्षेत्र को माहौल ख़राब करे, और हमारी तरफ से अब परिचय का नहीं है, हमारी तरफ से बहुत कम चीज़ें जाती हैं जो जाती है। जेल यहाँ कोई विषय अगर नहीं हमें उठा दो तो हम उसे खुद ही लग जाते देखने के लाने। हमें जरूरत ही नहीं पड़ा था कि यहाँ संगठन के पदाधिकारी हो, तुम उन्हें तेल आके परेशान होने आए और फिर तुम मांग रखो, फिर हमें ऊपर काम करना। सर, मैं किसी चीज़ का होता है कि जैसे कि मान लो हमारे समाज का या कोई भी कमज़ोर व्यक्ति का आवेदन देने आता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए, क्योंकि हम लोगों को यहाँ तक अगर आप कॉल उठा लेते तो हमें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं। आपके सामने ही कह रहा है कि DLT में मेरे पास नहीं है और मेरी गश्त थी, मैं तो सो रहा था 12-1 बजे तक, तो कोई कॉल नहीं उठाया, कम से कम 10 कॉल पड़ेगी। इसके बाद हम लौटा उठे कि जो कॉल हमारे पास डले हों तो हमारी एक अच्छी आदत है कि हम इस कॉल डले हों, तो मैंने सब कॉल लौटाए हैं अभी तक, जितने कॉल आए तो लौटा। दूसरी चीज़ सर ये है, कोई भी अगर जैसे आवेदन आया आपके पास आया, आप कार्रवाई कीजिए, ठीक है। और यदि हम ये कहते हो कि आप किसी पर अनावश्यक कार्रवाई करो, वो हमारा गलत। आप संवैधानिक तौर पर जो कार्रवाई होती है आप वो कीजिए, और अगर उचित कार्रवाई आप नहीं कहते तो संविधान के दायरे में सर आप भी आते हैं। बिल्कुल, क्योंकि संविधान के दायरे में तो हर किसी को सिखाया जा सकता है। हम ये बता रहे हैं कि जो चीज़ हमारे कर्तव्य में है और जो चीज़ हमारे करने लायक है हम बिल्कुल करते हैं। तुम्हें इस बात का भरोसा दिला रहे हैं कि कोई चीज़ें जो रहेगी उसमें हम बिल्कुल 100% कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर, हम लोग संतुष्ट हैं। थाने से ऐसा विषय हम भी कोशिश करते हैं कि आज खड़ा होना पड़ा, कल आपको खड़ा होना होना चाहिए। बस सर यही उम्मीद आपसे, यही उम्मीद थी हमारी खुद हम लोगों को आपके पदाधिकारी हो, एक बार आप कॉल कर दो हमें तो हम सेव करेंगे। प्रकार की आशा है जब आपका सम्मान होगा, नहीं तो बिल्कुल साथ सम्मान हम लोगों ने OBC सभा ने बुलाया था, आपका सम्मान किया आपने, जिस क्षेत्र में आपको सम्मान मिला। हमें आशा थी कि आप अच्छे काम करते हैं, तो हमने यहाँ देखा भी है, हमने देखा भी एक भी व्यक्ति नहीं आया यहाँ, नहीं तो आए दिन आदमी 2-4 FIR करते रहते थाने में। तो हमें खुशी भी इस बात की जाहिर हुई कि जो बात के लिए आपने जो प्रपत्र दिया गया आपको सम्मान समारोह में, तो हमें उस बात की खुशी है। बस इस बात की शिकायत है कि आप हमारा फोन क्यों रिसीव नहीं करते हो? फोन नहीं तो आपका जिम्मेदारी बनता है कि हर प्रत्येक व्यक्ति का रिसीव अच्छा भैया सुनिए, आप लोग संतुष्ट हैं इस चीज से? सर बोल रहे हैं कि मुझे कार्रवाई बहुत जल्द से जल्द करेंगे। आप FIR दर्ज आप लोग संतुष्ट हैं? उसमें वीडियो ऐसे सामने क्योंकि कल के दिन आप लोग ये मत कह देना कि आप लोगों ने सर से समझौता कर लिया है। आप लोग तो संतुष्ट है ना? अगर कार्रवाई नहीं होती है फिर हम लोग मौका ही नहीं मिले। कल भी जो चीज़ हम 3-4 बार लगा चुके हैं। देखो बात टीचर ले आएंगे, हमारी एक बार हम ले आए दोनों। अब टीचर का मुद्दा है, मैंने उनको ही बता दिया। उनका जो मुद्दा था मैं आपको बता दूँ, उनने जो मेरे पास आके बताया था उनने ये बताया था कि 15 अगस्त की झंडा की तैयारी कर रहे थे, बाहर एक दारू छोड़ आया, गाली गलौज करने लगा।
असली गालियाँ पकड़ो। सामान्यतः बच्चियों के साथ सब हाथ पकड़े उनके। देखो बच्चियाँ उनने जो तुम्हें हम बता रहे हैं, सरपंच बैठी थी, बोले हमारे पंचायत के सामने गाली बकी, फिर आए भी स्कूल के सामने गालियाँ पकड़ लो। गालियाँ बकने के बाद जी लड़का गए हुए, इसका मुझे बोले मोबाइल तोड़ दो, हमसे लड़ने लगे। ठीक है, कर भी है। संतोष आ रहा था, संतोष लोधी भी आया था, आधे लोधी आए थे गाँव में। ऐसा नहीं है कि कोई उसका सपोर्ट करने आया था कि समाज दिखाओ, सब लगे थे कि साहब हमें मिल जाते। एक बार संतोष ने उसका सर फोड़ दिया, तो मैंने उससे कहा कि तुम्हें मिल जाए तो तुम सब पकड़ के कुछ दइयो, बाकी हम बैठ। क्यों? क्योंकि ये सब आदमी अगर जो दारूखोर अगर गाँव का तरसा रहे तो नहीं कि बात पूरा गाँव उनके उनमें तो वो तो दारूखोर है। एक दो बार उन्हें एक बार उन्हें पकड़ो तो रगड़ो तो नहीं तो गिर 8 लगे थे टाँके। अब बताओ कौन सी FIR सर नहीं करी जो आप बात कर रहे हैं पंचायत भवन और स्कूल की बात कर रहे हैं, तो आप एक बार मौके पर जाके देखिएगा। वहाँ स्कूल और जो वो पंचायत भवन की जरूरत नहीं, स्कूल और पंचायत भवन है बिल्कुल पास में ही है, इसलिए वो दोनों ही बिल्कुल पास में है ना, तो सचिव भी वही होगा और टीचर भी वही होंगे। तो इसको आप अलग अलग ना देखते, सब लोग मौके पर थे। वो नंबर पे लगा कॉल मैंने भी की थी सर, ये जिस नंबर पे की थी आपको, ये है 9589 49। नहीं ये ले लो नंबर, ये तो हमसे वही तो हम कह रहे हैं कि कॉल कैसे दीजिए सर आप। 993 993 26 26 8685। का नाम से कर लो, सेव कर लो। शुभेंद्र सिंह आजाद। एक मेरा नंबर 8285931987। हाँ सर, वो क्या हमारे साथ खींचातानी की संरक्षण नहीं होना चाहिए किसी भी बात। अगर जो आदमी गलत है मतलब प्रभारी जी को यहाँ बैठे ये बढ़िया गंभीर बात है। मतलब बच्ची खुद बोल रही है, टीचर सील लगा रहे हैं, सरपंच सील लगा रहा है, सचिव सील लगा है, तो वो पागल है? वो भी तो कर्मचारी है। स्टाफ गवाही दे रहा है, संरक्षण किस बात का भाई साहब? साहब क्यों संरक्षण कर रहे हैं? क्या बात हुई? हाथ लगाया था तो कुछ बोला, हाथ लगाया था, क्या बोल रहे थे? गंदी गंदी गाली दे रहे। वहाँ कौन मौजूद था? मैम सर थे और सरपंच थे। मैम सर ने देखा था कि हाथ लगाया? मैम सर ने भी देखा था और मैम को भी गाली दे रहे थे सर को। और जब हमारे चाचा हमें बचाने आए तो उनको दे दिया मोबाइल। FIR लेके जाएंगे ना।